जी हां, सर्वे, डर और सुरक्षा। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ज्ञानवापी मस्जिद का हर हाल में सर्वे कराने के निर्देश के बाद से वाराणसी में माहौल और गर्मा गया है। आज जुमे की नमाज है, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंच रहे हैं। तो मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की भी कड़ी बंदोबस्त, वहां पर कड़ा बंदोबस्त कर दिया गया है। उधर श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष से जुड़े पक्षकारों और वकीलों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। सभी वादी महिलाओं को सुरक्षा मुहैया प्रशासन की तरफ से करवा दी गई है। ये सब सर्वे का आदेश देने वाले जज के अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता के बाद से प्रशासन ने कदम उठाया है। वहीं सर्वे को रोकने के लिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि कल से मस्जिद का वीडियोग्राफी सर्वे शुरू किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जुमे की नमाज आज अदा की जा रही है, इसको लेकर जो ज्ञानवापी मस्जिद का इलाका है वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा जो वादी हैं इसमें उनको भी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। ज्ञानवापी के विवाद का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई की मांग की। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि अचानक उनके सामने यह मामला पहुंचा है, लिहाजा इस पूरे मामले में अभी सुनवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में जो ज्ञानवापी को लेकर सर्वे को आदेश दिया गया था उस पर रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। संभवतः अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। कैमरामैन मीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। ज्ञानवापी में कल से वीडियोग्राफी सर्वे फिर से शुरू हो रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने मुस्लिम और हिंदू पक्ष के लोगों को संयुक्त बिठाया है, बुलाया है, बैठक बुलाई है और दोनों पक्षों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। बैठक में डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे हैं। तो दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया गया है, वहां पर बैठक की गई है ताकि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। डीएम और कमिश्नर दोनों इस बैठक में मौजूद रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, दोनों तरफ से लोगों को बुलाया गया है क्योंकि कल से सर्वे का काम शुरू होने वाला है। कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेकर पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। और वाराणसी से हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी, अनामिका सिंह हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले उपेंद्र के पास चलेंगे। उपेंद्र, इस वक्त आप कहां पर हैं? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था हम देख रहे हैं, कल से सर्वे का काम ज्ञानवापी का शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चाहे वो मस्जिद के इलाके की बात की जाए या फिर जो वादी हैं या जो वकील हैं उनको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर और विश्वनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी गई है और इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी कुछ देर में वाराणसी पहुंच रहे हैं। तो यानी कि मैं जिस इलाके की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये इलाका गुदौलिया से ज्ञानवापी परिसर के यानी कि मंदिर की ओर जाता है और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जंगमबाड़ी मठ में आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के लिए सुरक्षा के लिहाज से दोहरी चुनौती हो गई है, क्योंकि एक और ज्ञानवापी में आज जुमे की नमाज है। तो ऐसे में सारे नमाजियों के लिए मैं आपको देख रहा हूँ, सर, नमाजियों को जाने आने के लिए रोक नहीं है और यहाँ पे आसपास जो मस्जिदें हैं वहाँ पे कुछ देर बाद नमाज भी शुरू होगी और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं। उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद कर दी है। पूरी सड़क को खाली करा लिया गया है और मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी सुरक्षा को लेकर तमाम सारे अफसर मौजूद हैं। खुद डीसीपी अमित कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। तो उसके अलावा जो तमाम बड़े अफसर हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जंगमबाड़ी मठ में विशेष कार्यक्रम में वीर वैष्णव सम्मेलन में शामिल होने के बाद सर्किट हाउस जाएंगे और वहां पर अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चूंकि कल से ज्ञानवापी का सर्वे शुरू होना है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी कल कैसे जो है पूरा सर्वे कराया जाएगा उसका ब्लूप्रिंट भी रखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वे से पहले एक दिन
पहले यहाँ आना और 2 दिन का दौरा, यानी कल भी मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे जिस वक्त यहाँ पर ज्ञानवापी का सर्वे होने जा रहा बिल्कुल मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि ज्ञानवापी विवाद को लेकर कहा जा सकता है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चाहे वो मस्जिद का पूरा इलाका हो, क्योंकि जंगमबाड़ी मठ में पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, आप कहां पर मौजूद हैं और ज्ञानवापी सर्वे कल से शुरू होने वाला है, इसके लिए हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और प्रशासन पर ही है कि सकुशल इस पूरे मामले को सही तरीके से संपन्न कराया जा सके। और इसको लेकर आज दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया भी गया है बैठक में। बिल्कुल, देखिए कल से सर्वे शुरू होना है, लेकिन उसके पहले आज जुमे की नमाज होनी है ज्ञानवापी मस्जिद में, लिहाजा यहाँ पर भारी संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और चूंकि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 है और यहीं से जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उनकी एंट्री होती है, तो देखिए आपकी किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। आपको याद होगा नीलू की जब पिछली बार जुमे की नमाज हुई थी उस वक्त भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की थी अल्लाहू अकबर करके, और कुछ लोगों ने यहाँ पर जय जय महादेव के नारे भी लगाए थे। उसको देखते हुए माहौल तनावपूर्ण हो गया था। आज भी कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं जब यहाँ पे जुमे की नमाज होनी है और उसको देखते हुए यहाँ पे भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। और यहाँ पर अब प्रॉपर चेकिंग के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको चेकिंग के बाद अंदर एंट्री दी जा रही है। कल कोर्ट का फैसला आया है सर्वे को लेकर के। कोई कमेंट? नो कमेंट। कोर्ट अपना काम करेगी। नमाज पढ़ने आए जी, हम नमाज पढ़ रहे हैं, कोर्ट अपना काम करेगी, हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग कोर्ट के फैसले से सहमत है? कोर्ट जाने, इंतजामिया जाने। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज काशी दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरे पर है। लेकिन इस बीच कल से जो सर्वे का काम शुरू होना है, आज डीएम और एसपी की ओर से मीटिंग की गई, कमिश्नर की ओर से मीटिंग की गई। इसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि कल से जो सर्वे होना है उसका फुल प्रूफ प्लान क्या होगा। लेकिन आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को देखते हुए देखिए भारी संख्या में यहाँ पर जो नमाजी है वो पहुंच रहे हैं। और सीआरपीएफ से लेकर के जो यूपी पुलिस है वो भी यहाँ पर ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। एंट्री पॉइंट पर रोक दिया गया है। इसके बाद से वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के बाद अब जो 1 बजे की नमाज होती है उस 1 बजे की नमाज के लिए 12 बजे के बाद से ही यहाँ पर बिल्कुल अनामिका, जब पिछली बार सर्वे की तारीख रखी गई थी तो जुमा का दिन था, नमाज पढ़ने लोग वहां पर पहुंचे थे, भारी तादाद में लोग पहुंचे थे, इसलिए आज से सर्वे का काम नहीं शुरू किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि टकराहट की स्थिति ना बने, किसी तरह का अमन चैन खराब ना हो, इसलिए कल से सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की ही होती है कि इस मामले पर किसी तरह का अमन चैन ना खराब हो और सर्वे का काम भी पूरा हो जाए। देखिए ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि जो आपने कारण गिनवाया उसके इतर 2 चीजें हैं। पहला तो ये कोर्ट ने ही अपने जो फैसला है उसमें साफ साफ कर दिया है कि जो टाइमिंग होगी सर्वे की वो 8 से 12 के बीच की होगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो कल चूंकि कोर्ट का फैसला आते आते देर हो गई, तमाम जो कमेटियां हैं, चाहे कोर्ट कमिश्नर की बात करें, हम जिला प्रशासन या पुलिस कमिश्नर हो, सभी इसको लेकर के अपनी ओर से एक मीटिंग करना चाहते थे कि भाई इस बार सर्वे में कोई रोड़ा ना हो, कानून व्यवस्था को लेकर कोई हालात पैदा ना हो, किसी की ओर से कोई आपत्ति ना आए, कोर्ट का जो जजमेंट है उसको बारीकी से उसको मॉनिटर किया जाए और जो जो बिंदु वहां पे दिए गए हैं, ताले चाबी को लेकर, ताला तोड़ने को लेकर, टाइमिंग को लेकर, डेट्स को लेकर, उन सबको लेकर आज डीएम एसपी की ओर से, कमिश्नर की ओर से मीटिंग भी की गई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आज टकराहट से बचते हुए या अगर इससे ना भी बचते हुए तो कल जो है 14, 15 और 16 ये 3 दिन ऐसे होंगे जब सर्वे को लेकर के मुफीद समय तय किया गया है। अब ये देखना होगा कि सर्वे 1 दिन में पूरा होता है या 2 दिन में या 3 दिन में, ये उनका अपना कॉल है। लेकिन आज चूंकि जुमे की नमाज होती है और उसी को देखते हुए यहाँ पे भारी संख्या में जो लोग हैं पहुंच भी रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, उपेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, जंगमबाड़ी मठ के बाहर से मौजूद है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का भी वाराणसी का दौरा होने वाला है। ऐसे में हम उपेंद्र देख पा रहे हैं बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। एक तरफ तो ज्ञानवापी का विवाद है, सर्वे कल होना है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, यानी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर भी पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है।
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे तमाम बड़े अफसर पहुंच गए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की फ्लीट का जो पहले की फ्लीट होती है वो पहुंच गई है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि करीबन 2 से 3 मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। और प्रशासन के लिए यहाँ दोहरी चुनौती है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का भी मामला है और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी। तो प्रशासन के पास जो डबल चुनौती सर, हमारे साथ खुद पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश जी जुड़ गए हैं। सर, डबल चुनौती है आप लोगों के लिए सुरक्षा के लिए। अभी फिलहाल तो ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग व्यवस्था बना के रखिएगा, फिर बात करेंगे आपसे। तो आपने सुना कि हमारे साथ पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश थे जो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की फ्लीट की सूचना मिल गई है, यानी कि कुछ ही पल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी दौरा शुरू होगा। खास बात यह है कि देखिए, जिस वक्त ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का मामला, सर्वे का आदेश हो और उससे पहले मुख्यमंत्री का यहाँ आना प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की मीटिंग में ये ब्लूप्रिंट रखना होगा अफसरों को कि आखिर वो ज्ञानवापी का सर्वे कैसे कराएंगे, क्या सुरक्षा हो। ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले की फ्लीट के तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जंगमबाड़ी मठ में क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, क्योंकि आप बता रहे कि फ्लीट की गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो गई है, कुछ देर में मुख्यमंत्री की गाड़ी भी वहां पर पहुंच जाएगी, तो क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का जंगमबाड़ी मठ में? देखिए, जंगमबाड़ी मठ में एक वार्षिक इनका कार्यक्रम होता है, वीर वैश्य सम्मेलन। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ दर्शकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जंगमबाड़ी मठ में पहुँचने की। कुछ ही देर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट आ गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जंगमबाड़ी मठ में यहाँ रहेंगे और यहाँ ये धार्मिक कार्यक्रम है। इस मठ का जो सालाना कार्यक्रम होता है, और उससे पहले मुख्यमंत्री को आने से पहले यहाँ तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के, चाहे मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु हों, विधायक नीलकंठ तिवारी हों, और सभी पहुँच गए हैं। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब वीर वैश्य सम्मेलन जो यहाँ पर जंगमबाड़ी मठ में है, जिसमें वो मुख्य अतिथि हैं, उसमें पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे अभिवादन स्वीकार करते हुए, तो यानी कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी में ये दौरा है। और हम सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे यहाँ पहुँचे हैं, कैसे उनका स्वागत हो रहा है, कैसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी यहाँ आए, लेकिन आज विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माला पहनाकर यहाँ पर गेट में, मुख्य गेट में उनका स्वागत किया है यहाँ के संतों ने। और यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से, अब ये देखिए आप, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होता है, ये दक्षिण भारत का प्रमुख मठ है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का यहाँ आना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है काशी में लिहाज से। लेकिन मैं जैसा कि बता रहा था कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से पहले मुख्यमंत्री के आदेश को यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे में पुलिस अफसरों को, कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों को एक बड़ी चुनौती है और उनको कुछ देर बाद मुख्यमंत्री के सामने वो ब्लूप्रिंट रखना होगा कि कैसे इस सर्वे को पूरा कराएंगे, क्योंकि दोहरी चुनौती है पुलिस कमिश्नरेट पुलिस पर। हालांकि सुबह से ही कई जगह पर फोर्स का जो है डिप्लॉयमेंट हो गया है, कई जगह फोर्स आ रहे हैं। हमारे साथ खुद जो है पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश है। सर, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, एक सर्वे शुरू होने जा रहा है, मुख्यमंत्री की खुद मौजूदगी है, उनकी सुरक्षा का लिहाज से भी सर क्या पूरा देखिए, ऐसा है कि जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अक्षराक्षर पालन कराया जाएगा। शांति व्यवस्था बनी रहे शहर में, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है और बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदर वो चले गए हैं मठ में, और यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम में, ये जो धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तब आए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसको एक तरीके से पूरा शिवलोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर असंख्य शिवलिंग है, तो ऐसे में इसको शिवलोक भी कहते हैं काशी में, आम बोलचाल की भाषा में। और यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच गए हैं और उनसे पहुँचने से पहले यहाँ पर जो भी दक्षिण भारत से जुड़े हुए, इस मठ से जुड़े हुए जो भक्त हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के को देखने यहाँ पहुँचे हैं, उनको सुनने यहाँ पहुँचे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुँचने की, ये किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारों के बीच में जो है अंदर जा रहे हैं।
तो यहाँ पर ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ काशी के इस मठ में पहुंचने की तस्वीर है। अभी वो अंदर गए हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था। उपेंद्र, जरा एक जंगमबाड़ी मठ के बारे में जरा बताइए, किस तरह का मठ है? क्योंकि हमने देखा था, आपने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, अब मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं, एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, तो जरा इस जंगमबाड़ी मठ के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ मठ है। जो दक्षिण भारत में से जो लोग होते हैं उनका जुड़ा हुआ काशी मठ है, वो लोग यहीं आते हैं। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर असंख्य शिवलिंग है, क्योंकि दक्षिण भारत में जिस जगह से ये मठ जुड़ा है वहाँ पर शिव ही धर्म है, शिव ही मर्म है और शिव ही कर्म है। यानी कि वो जन्म से लेकर जब बच्चा जन्म लेता है तब भी वो शिवलिंग उसके गले में होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ के पेट में शिवलिंग बांधा जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए जो भी लोग जिनका देहांत हो जाता है या जिनकी याद में लोग कुछ पुण्यतिथियाँ करना चाहते हैं, उनकी परंपरा के मुताबिक वो यहाँ पर एक शिवलिंग अंदर जो है रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर शिवलिंग की आज तक संख्या नहीं गिनी गई। यहाँ पर लाखों की संख्या में शिवलिंग है। जिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ पर अंदर गए हैं वहाँ पर लाखों शिवलिंग है इसी भवन के अंदर, जहाँ पर वो अभी गए हैं, कुछ देर बाद निकलेंगे। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। तो कितने शिवलिंग हैं यहाँ? शिवलोक कहते हैं इसमें जितने भी बनारस के अंदर कहा गया 33 करोड़ शिवलिंग का वास है, पूरे इस मठ के अंदर आपको मिल जाएंगे जितने भी शिवलिंग हैं। 33 करोड़। 33 करोड़। मैंने बताया यहाँ पे संख्या आज तक गिन नहीं पाई। कई बार कोशिश हुई है यहाँ पर शिवलिंग गिनने की, लेकिन आज तक संख्या पूरी नहीं हो पाई। तो हर बार संख्या बढ़ जाती है यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पे हर वर्ग के लोग शंकराचार्य वगैरह आते हैं और वो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, इसलिए यहाँ पे संख्या हमेशा बढ़ी रहती है। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी गए यही सारे शिवलिंग रखे हैं जो हम लोग देखते हैं। जी हाँ, शंकराचार्य अंदर क्या कार्यक्रम है? वहाँ आएंगे मुख्यमंत्री जी, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पे अपना जो है पूरा अभिभाषण होगा। क्या सम्मेलन है आज वीर कार्यक्रम? आज यहाँ पे शंकराचार्य द्वारा यहाँ के गुरुजी द्वारा गद्दी की जो है गद्दी पे अभिषेक होने वाला है, इसीलिए ये आयोजन किया गया। पट्टाभिषेक आज ये तो बहुत सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। पट्टाभिषेक कार्यक्रम रहती है, दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे, यहाँ बाहर आएंगे और यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद उनका संबोधन शुरू होगा। कितने शिवलिंग हैं यहाँ पर? कितना शिवलिंग है? शिवलिंग 4-5। हाँ, तो बहुत है, ये भी संख्या नहीं बता पा रहे हैं। जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहाँ पर। उपेंद्र, यहाँ के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का आगे का किस तरीके का कार्यक्रम है? यहाँ से जब निकलेंगे, कार्यक्रम जब खत्म होगा, ये धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें उनको न्योता मिला है, संबोधन में कुछ देर में होने वाला, लेकिन यहाँ से फिर अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का कहाँ होगा? देखिए, यहाँ से मुख्यमंत्री सर्किट हाउस जाएंगे और कमिश्नरी सभागार सर्किट हाउस, वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास कार्यों को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा मीटिंग है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा जो आज मीटिंग का मुद्दा है वो है कि कैसे सर्वे कराएगा प्रशासन ने कैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया है ज्ञानवापी के सर्वे का, किस किस से मीटिंग हो गई है, ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं वो उन पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काशी दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के पहले हफ्ते में काशी आ सकते हैं और इस बार तमाम सारी योजनाओं की सौगात देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम सारी योजनाओं की प्रगति जानेंगे जो प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होनी है, जिनका प्रधानमंत्री के हाथों शिलान्यास होना है। तो उन योजनाओं को न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ समझेंगे कितना काम हुआ, क्या स्थिति है, बल्कि हो सकता है कि देर शाम जब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे, यानी कि वही ज्ञानवापी परिसर पहुंचेंगे जहां से विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद रात में उन योजनाओं की ज़मीनी हकीकत देखने, उनकी तैयारियों को समझने परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं, स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो पहले वो कागज में अफसरों के दावे सुनेंगे, अफसरों की तरफ से जो फीडबैक होगा वो देखेंगे, उसके बाद खुद भी उन योजनाओं को देखने जाएंगे जो प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होनी है, जिनका शिलान्यास होना है। बिल्कुल उपेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि ज्ञानव्यापी सर्वे होने से पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं।